तो गाइज ये एक असाइनमेंट है और इसमें टास्क है हमने जो कंप्लीट करना है वो ये है कि हमने आगे बढ़ने से पहले एड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि एड अकाउंट के बिना हमारे आगे की सारी चीजें अधूरी रहेंगी और एड अकाउंट से ही हमारी सेल्स जो है वो स्टार्ट होंगी। इस वजह से पहले हम देखते हैं कि एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फिर हम इसके बाद जानेंगे कि एड्स लगानी कैसे है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होने वाली है एड्स लगाने में, राइट। तो उससे पहले हम ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। एक ये टास्क है जो आगे बढ़ने से पहले आपने कंप्लीट करना है, सो दैट आपके पास जब हमारी ऐड लगाने की बारी आए तो हमारे पास ऐड अकाउंट हमारा रेडी हो। बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर जो होता है फेसबुक का वो हमारे पास हो। तो ये दोनों चीजें हम इस टास्क में कंप्लीट करने वाले हैं। एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, और एक हम एड अकाउंट बनाएंगे। उसमें एड अकाउंट बनाने से पहले हमें बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, फिर हम उसके अंदर एड अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसके एड अकाउंट के अंदर एड्स लगेंगी। तो उससे पहले हम अभी स्टार्ट करते हैं बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है फेसबुक में। फिर उसके बाद हम एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसी के अंदर इसके बारे में जानते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक हमारा असाइनमेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद द बिजनेस मैनेजर। तो अभी बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए हमने क्या करना है, आपने पहले अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लेनी है। वो लॉगिन करके आपका कुछ इस तरह का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नई टैब पे जाना है। नई टैब पे जाके आप यहाँ पे बिजनेस मैनेजर, आपने जो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन करना है। ये हमारा लिंक आ जाएगा यहाँ पे, फेसबुक मेटा बिजनेस सूट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें हमने एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब किस तरह से आप कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके लिए ये मांग रहा है कि फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे पहले फिर आपने फेसबुक पेज क्रिएट करना है। तो अब हमने जो है पेज क्रिएट करना है, उसके लिए पेज के लिए ये आपके पेज का नाम मांग रहा है। तो आप यहाँ पे अपने पेज का नाम लिख सकते हैं। अभी रैंडमली हम कोई भी एक नाम चूज कर रहे हैं बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल। उसके बाद जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग मॉल लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट का नाम वगैरह कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उसके रिलेटेड आप पेज का नाम भी रख सकते हैं। फिर कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी जैसे आप कोई सपोज क्लोथिंग में डील कर रहे हैं तो क्लोथिंग लिख सकते हो, या जैसे सपोज आप अगर आप फुटवेयर में डील कर रहे हो तो आप यहाँ पे शू शॉप कर सकते हो। तो इसी तरह से जिस भी कैटेगरी में आपकी वेबसाइट होगी वही कैटेगरी जो है आपने यहाँ पे टाइप करके उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बायो आ जाएगी। बायो में आप कुछ अपने स्टोर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि लाइक इफ यू आर डीलिंग इन क्लोथिंग शॉप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक वी डू डील इन बेस्ट क्वालिटी क्लोथिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंडी आउटफिट्स। तो यहाँ पे आप उसके रिगार्डिंग बायो फिल कर सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो अभी जो है ये नेक्स्ट कॉलम खुल गया हमारा। तो इसमें पेज की सेटिंग्स कुछ कंप्लीट करनी है हमने। सपोज यहाँ पे वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल लिंक भर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा वो। तो अभी रैंडमली एक फ़ोन नंबर भर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके आपने फ़ोन नंबर टाइप करना है। यहाँ पे एक रैंडमली फ़ोन नंबर हम टाइप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आप फिल आउट करके, लोकेशन फिल करके, टाउन फिल करके, देन वर्किंग आवर्स फिल करके आप ओपन ऑलवेज लिख सकते हैं, बिकॉज हमारी एक वेबसाइट है जो कि 24 घंटे खुली रहेगी सबके लिए। तो यहाँ पे आप ओपन ऑलवेज करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारे कॉलम भर देने आपने, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा ये नेक्स्ट खुल जाएगा, जिसमें हम अपना प्रोफाइल पेज और कवर पेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना रैंडमली चूज करके कोई नेट से निकाल के अपने अपने कैटेगरी के रिलेटेड प्रोफाइल पिक्चर और एक कवर लगा सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर आपकी ये रहेगी और कवर जो है वो ये रहेगा पीछे, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्शन बटन आ गया। एक्शन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना सेंड मैसेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्लिक हुआ है, यहीं पे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। देन इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो ये व्हाट्सएप के लिए बोल रहा है। अगर आप अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भर के कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में ये आपको बता रहा है कि बिल्ड योर ऑडियंस। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट करके आप इधर भी डन करते हैं। तो हमारा जो है ये पेज एक क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारा जो है ये एक पेज क्रिएट हो गया। ये आपके पेज का टूर देने के लिए बोल रहा है। तो आप टूर लेना चाहो तो टूर अपने पेज का ले सकते हैं। आपको ये दिखा देगा कि कहाँ से मैसेज होगा, कहाँ से आपने पोस्ट करनी है, वो सारी चीज़ें टूर में आप ले सकते हो। ये एक बहुत बेसिक सा टूर रहता है, आप अपना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एक बार के लिए हम यहाँ पे नोट नाउ कर रहे हैं। तो देन ये जो है हमारा पेज बन गया है, फेसबुक पेज, ठीक है, जो कि हम यूज़ करेंगे एड्स लगाने में। और एक इंस्टाग्राम पेज भी हमने बनाना है, उसको भी एड्स लगाने में यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट इंस्टाग्राम पेज और विदाउट फेसबुक पेज हम नहीं एड्स चला सकते। तो इसके लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कंपलसरी है। इसके बेसिक्स चीज़ें हैं जो वो सारी आप कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे आप अपनी कवर पेज लगा लेना, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा लेना, ठीक है। तो ये लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन बायो आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बायो अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे अपनी डिटेल भर सकते हैं रिगार्डिंग योर वेबसाइट बायो में, ठीक है। फिर ऐसे ही जो छोटे छोटे फीचर्स हैं सारे फेसबुक पेज के आप कवर कर लेना। तो ये आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद, इस स्टेप के बाद अभी हम चलते हैं मेटा बिजनेस सूट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारा खुल जाता है मेटा बिजनेस सूट, जिसमें आप सारे कंट्रोल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके बिजनेस मैनेजर के कंट्रोल होते हैं, आपके एड्स के एड अकाउंट्स के कंट्रोल होते हैं, ठीक है, आपके फेसबुक पेज के कंट्रोल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक मेटा बिजनेस सूट है, जहाँ पे आप अपना पोस्ट वगैरह से स्केड्यूल कर सकते हैं, एड्स स्केड्यूल कर सकते हैं, प्लानर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं। मतलब कि ये मेटा सूट आपको इजी कर देता है, सारी चीजें लिंक कर देता है आपस में। फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, आपका बिजनेस अकाउंट, देन एड अकाउंट वगैरह, इनबॉक्स वगैरह जहाँ पे आपके मैसेज वगैरह आते हैं, या एड प्लानर वगैरह या पोस्ट प्लानर वगैरह, ये सारी चीज़ें मेटा सूट में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेटा सूट में कनेक्ट होती हैं आके, ठीक है। सो दिस इज अ मेटा सूट। तो अभी यहीं से हम जाएंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। वो किस तरह से होगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप आइए ऑल टूल के ऊपर। जब आप ऑल टूल खोलेंगे तो ये इस तरह का सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी आपके अंदर। यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस के साथ जो इंटरेक्ट वगैरह करते हैं उसका प्लान वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन जितनी भी सेटिंग्स वगैरह हैं वो मैनेज कर सकते हैं इधर इस जगह पे। देन यहाँ पे ऐड अकाउंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, ऑडियंस वगैरह, इवेंट मैनेजर, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ों को आपस में इसने लिंक कर दिया है मेटा बिजनेस सूट ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। जो भी चीज़ें आपके फेसबुक एड अकाउंट को मैनेज करने में लगेंगी, जोन सी भी चीज़ें आपको फेसबुक एड्स लगाने में लगेंगी, वो सारी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे लिंक कर दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इजी हो जाता है नेविगेट करना। जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो तो ऑल टूल्स में जाके डायरेक्ट उसी जगह पे आप पहुँच सकते हो जहाँ पे भी आपने अपनी रिक्वायर्ड लिंक के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने एड्स तक पहुंचना है, हमने एड्स लगाने तक पहुंचना है, एड अकाउंट क्रिएट करने तक पहुंचना है। तो यहाँ पे एक पार्ट है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज। तो यहाँ पे हम जाएंगे एड मैनेजर में। बहुत सारी ऑप्शंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वही वही चीज़ों के ऊपर आपने क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप जाओगे एड मैनेजर के ऊपर। तो अभी आपका एड मैनेजर जो है वो खुल गया है। यहाँ पर जाएंगे तो आप आई एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे। तो इसको आप डन करेंगे, क्योंकि ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी होती है जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है कोई भी ऐड लगाने के लिए। तो वो हमने एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। तो अभी इसको एक बार हम क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। तो ये अभी आपका खुल गया है एड अकाउंट, राइट। लेकिन इसी तरह से डायरेक्टली हमने एड अकाउंट पे काम नहीं करना है, हमें पहले बिजनेस मैनेजर पे जाना है। बिजनेस मैनेजर में जाके ये एड अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, वहां से हम इस एड अकाउंट को ऑपरेट करेंगे।
अभी डायरेक्टली यहीं पे हमने ऐड अकाउंट को ऑपरेट नहीं करना, और अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारा जो मकसद है ना सेल्स का, कन्वर्जन लेके आने का, वहां पे बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। इस वजह से हम बिजनेस मैनेजर में जाके इस ऐड अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। तो ध्यान रहे कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे आके ऐड अकाउंट को ऑपरेट नहीं करना, हमने बिजनेस मैनेजर में जाना है, वहां पर ये ऐड अकाउंट को शेयर करना है, और उस बिजनेस मैनेजर में जाके ये ऐड अकाउंट को ऑपरेट करना है। अभी हम बिजनेस मैनेजर पे नहीं गए हैं, ये डायरेक्टली ऐड अकाउंट खुल गया है, राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं बिजनेस मैनेजर में, और किस तरह से ये ऐड अकाउंट हमने बिजनेस मैनेजर में जाके ऑपरेट करना है वो अभी देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इधर ये 3 लाइनें दिख रही है जो आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल जाएंगी, तो उसमें जाके आपने बिजनेस सेटिंग्स में जाना है। तो ये हमारा बिजनेस सेटिंग खोला हमने, तो ये क्या बोल रहा है, आप बिजनेस मैनेजर बनाओ पहले। तो अभी हमने बिजनेस मैनेजर बनाना है, हमने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेज खुल के आपका, ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए पेज खुला है। अभी तक हमारे पास कोई बिजनेस अकाउंट नहीं था, अभी तक हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा जो सफर शुरू होगा वो बिजनेस अकाउंट को बना के सफर शुरू होगा, कोई भी एड्स सबमिट करने का सफर, जो हमें सेल्स क्रिएट करके दे, जो हमारे लिए कन्वर्जन्स लेके आए। तो उसके लिए हमें बिजनेस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ये पेज खुल गया है। तो अभी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो बोल रहा है क्रिएट अ अकाउंट, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इधर आप अपने बिजनेस अकाउंट का नाम रख सकते हैं। अभी कोई भी हम एक रैंडम नेम ले लेते हैं, आप इसको अपने नाम से भी रख सकते हैं, अपने स्टोर के नाम से भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे रैंडम सा एक नाम लिख लिया है, ऑनलाइन शॉपिंग, बीएम लिख दिया आगे, लाइक बिजनेस मैनेजर, आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भर सकते हैं, जहाँ पे आपके बिजनेस मैनेजर के रिलेटेड कोई भी ईमेल होगी, एड्स के रिलेटेड कोई भी ईमेल होगी, वो वहाँ पर हिट होगी। तो वो यहाँ पे आप ईमेल आईडी रख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भर के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए ये हमें नोटिस दे रहा है, वो ये नोटिस दे रहा है कि वी आर अनएबल टू क्रिएट अ अकाउंट, यू कांट यूज दिस फीचर एट अ मोमेंट, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज, क्योंकि ये डेमो बनाने के लिए हमने एक नया फेसबुक अकाउंट बनाया था, और उस फेसबुक अकाउंट से हमने ये एक वीडियो रिकॉर्ड की है। तो जिसकी वजह से ये अभी हमें बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं दे रहा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ये बिल्कुल नया अकाउंट है, जिसकी वजह से ये अकाउंट नहीं क्रिएट करने के लिए दे रहा। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कोई पुराने अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से ये क्रिएट करेंगे, तो यहीं पर इसी जगह पे आके आप जब सबमिट करोगे, ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा, और एक आपको कंफर्मेशन ईमेल चले जाएगी आपके ईमेल के ऊपर, जो भी आपने यहाँ पे ईमेल भरी होगी वहां पर आपको कंफर्मेशन ईमेल चले जाएगी, और वहां पे जाके आपने ईमेल को कंफर्म करना है, और आपका बिजनेस अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप कोई भी न्यू अकाउंट से इस अकाउंट को बना रहे हो, बिजनेस अकाउंट को बना रहे हो, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको कोई भी अपना पुराना एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट यूज करना है ये अकाउंट बनाने के लिए। तो ये ऑब्स्टेकल यहाँ पे नहीं आएगी, आपका इजीली जो है ये वाला स्टेप जो है वो कवर हो जाएगा, और आप एक अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। तो इसकी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद उसको ऑपरेट कैसे करना है पूरे बिजनेस अकाउंट को। तो अब जैसे कि हमने बिजनेस मैनेजर बना लिया था फेसबुक में, तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद अब हमने उसको एक्सेस करना है कि किस तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर को, और कैसे हम एड्स लगाने तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो उसके लिए अभी हमने करना क्या है, जब आप ईमेल आईडी पे जब आपको ईमेल आएगी फेसबुक बिजनेस मैनेजर की कंफर्मेशन की, वो आपने कंफर्म कर देनी है वहाँ पे। और जैसे ही आप उसको कंफर्म करोगे, हो सकता है ऑटोमेटिकली वो आपको बिजनेस मैनेजर तक ले जाए, और अगर वो नहीं लेके जाता है तो उसके लिए स्टेप ये है कि डायरेक्टली आप गूगल पे जाओगे, जाके आप फेसबुक खोलोगे अपना। तो अभी ये शॉर्टकट है तो मैं यहीं से खोल लेता हूँ। तो ये अभी हमारा फेसबुक खुल गया, ठीक है, ऐसे ही आपकी फेसबुक आईडी खुल जाएगी। इसके बाद आपने जाना कहाँ है, एड मैनेजर में जाना है सीधा। तो इधर आप एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली अभी जो है यहाँ पे आपका एड अकाउंट खुल गया है। यहाँ पे जाके आपको 3 लाइंस जो ये दिख रही है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जाएंगे सीधा बिजनेस सेटिंग में, ठीक है। तो इस तरह से
हमारा जो बिजनेस अकाउंट था वो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, यहाँ पे जो हमने बिजनेस अकाउंट बनाया था वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का हमने पिछले वीडियो में देखा था बिजनेस अकाउंट बनाया था, वो इधर आ गया है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इधर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने जान करना क्या है, जो आपने फेसबुक पेज बनाया था उसको हम असाइन करेंगे इस बिजनेस मैनेजर में। तो किधर जाना है, आपने सीधा पेजेस वाले कॉलम में जाना है। इधर ऐड पेज की ऑप्शन दिखा रहा है, तो जो हमने एग्जिस्टिंग पेज बनाया था इसमें, वही हम इसमें ऐड करेंगे। तो आपने ऐड पे जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप नया पेज भी बना सकते हैं अगर आपने पहले नहीं बनाया, ठीक है। तो वो क्रिएट अ न्यू पेज पे आ जाता है। तो क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी एक फेसबुक पेज बना लिया है, तो आप डायरेक्टली सीधा जाओगे ऐड अ पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपने अपने पेज का यूआरएल फिल करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आप अपनी ईमेल फेसबुक के ऊपर जाओगे, डायरेक्टली अपनी फेसबुक की आईडी खोलोगे। अभी आपको इधर पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पेज बनाया था ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा लिंक है, ये आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके वापस बिजनेस मैनेजर पे जाना है, यहाँ पे आके इस लिंक को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा लिंक को हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल ही था, वो वेरीफाई कर रहा है। तो आपने सिलेक्ट किया और ऐड पेज कर दिया। तो अभी जो है हमारे बिजनेस मैनेजर में हमने जो पेज बनाया था फेसबुक पेज, वो ऐड हो गया है। तो ऐड करने के बाद इसको क्लोज पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस मैनेजर में ये पेज शो होने लग गया, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटरफेस है वो है बिजनेस मैनेजर का इंटरफेस। इधर से ही हम सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, इधर से ही हम ऐड अकाउंट्स बनाएंगे, इधर से ही हम ऐड लगाएंगे, इधर से ही हम पिक्सल अटैच करेंगे। यहीं से हम सारी चीजें कंट्रोल करने वाले हैं कोई भी एक ऐड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये आपका एक बिजनेस मैनेजर है जहां पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे, जिसकी हेल्प से आप फेसबुक एड्स चलाओगे। तो ये सारा कंट्रोल जो है वो बिजनेस मैनेजर के अंदर ही आने वाला है, ठीक है। तो इस बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपना किस तरह से हमने ऐड अकाउंट के ऊपर जाना है और वहां पे जाके कैसे हम बिजनेस मैनेजर में जाके एड्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अभी हमने सीधा ऐड अकाउंट में जाना है। अभी ऐड अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऐड अकाउंट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कोई भी, बिकॉज इसके पास कोई ऐड अकाउंट है ही नहीं बिजनेस मैनेजर के पास, ठीक है। क्योंकि जो ऐड अकाउंट हमने पहले देखा था वो ऐड अकाउंट हमारे पर्सनल आईडी में था, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर को वो वाला ऐड अकाउंट इधर देना है हमने, मतलब कि वो वाला ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर के अंदर लेके आना है हमने। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट भेजेंगे हम ऐड अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि कौन पेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो आप फेसबुक पेज जो हमने क्रिएट किया था वो वाला फेसबुक पेज की ऑप्शन दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये पेज आ गया, पेज को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। तो अभी ये मांग रहा है हमारे पास अकाउंट की आईडी, फेसबुक ऐड अकाउंट की आईडी। जो ऐड अकाउंट हमने यहाँ पे लेके आना है, हमने अपने पर्सनल आईडी के ऐड अकाउंट से जो ऐड अकाउंट है वो इस बिजनेस मैनेजर में शेयर करना है ऐड अकाउंट को, ठीक है। तो क्या करना है, हमने सीधा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाना आप, ठीक है। आ, ये होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे जाके आप ऐड मैनेजर में जाओगे। अभी ये वाला ऐड अकाउंट जो है, जो वो वाला ऐड अकाउंट है जो हमने शेयर करना है अपने बिजनेस अकाउंट में, ठीक है। तो क्या करना है, ये ऐड अकाउंट की आईडी है, ये आप मैनुअली भी वहां पे जाके भर सकते हैं जहां पे मांग रहा था, अदरवाइज इसको वो कॉपी कर सकते हैं यूआरएल में से, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये आईडी है ऐड अकाउंट की। एक एक यहाँ पे दिखेगा आपको ऐड आईडी और एक यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं ये वाली आईडी वहां पे जाके। तो अभी के लिए हमने कॉपी कर लिया यूआरएल में से। तो बिजनेस सेटिंग्स में वापस जाएंगे, तो इधर जाके हम अब उस आईडी को पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये एक्सेस मांग रहा है कि हमने कौन कौन से एक्सेस देने हैं एड अकाउंट के, कौन कौन सी परमिशन जो है वो हमने लेनी है इस एड अकाउंट की बिजनेस अकाउंट में। वो है मैनेज कैंपेन्स, हम ऐड लगा सके,
सभी सभी को आप दे सकते हो, फुल कंट्रोल भी दे सकते हो। यहाँ पे फुल कंट्रोल करके कंफर्म करना है। तो अभी इसने क्या किया, रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया है कि आपके एड अकाउंट का एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पर्सनल एड अकाउंट है तो हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इधर ही आपका एड अकाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं। दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एड अकाउंट जो है वो शो हो रहा है। एड अकाउंट यहाँ पे आ गया है हमारा, जो हमने एड अकाउंट की आईडी जो कॉपी की थी वो ये एड अकाउंट यहाँ पे शो हो गया है। पहले यहाँ पे नहीं था, कॉपी करने के बाद वो इधर आ गया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमने करना क्या है, हमने पीपल ऐड करना है। पीपल में कौन इस एड अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, एक यूजर होता है। जैसे कि आप, आपकी फेसबुक जो है पर्सनल फेसबुक आईडी है, वो आप यूजर बन सकते हो इस एड अकाउंट के। तो इसके लिए क्या करना है, हमने पीपल ऐड करना है जो कि इस एड अकाउंट को कंट्रोल कर सके, और हमने एक्सेस देना है। हमारी फेसबुक आईडी ये थी, इस पे यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा, आपकी फेसबुक आईडी का नाम आएगा। तो यहाँ इस यूजर को फुल कंट्रोल दे देना हमने, तो असाइन कर देना है ये एड अकाउंट उस यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीपल, यहाँ पे पीपल भी ऐड हो गया कि कौन सा बंदा है इस एड अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए हमने पीपल ऐड करना है, उस पर्सन को असाइन करना है, ठीक है। तो हमने क्योंकि असाइन कर दिया है तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये वाला पर्सन, सुमन नाम का जो पर्सन है, वो इस एड अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से आपने पीपल असाइन करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने अपना फेसबुक आईडी पे जाके हमने एड अकाउंट को देखा, और उस एड अकाउंट को जाके हमने बिजनेस मैनेजर बना के उसके अंदर शेयर किया। फिर हमने पीपल ऐड किया, कौन सा पर्सन उस एड अकाउंट को कंट्रोल कर सकता है। सपोज अगर आपने ऐड लगानी है तो उसके लिए हमें एक पर्सन चाहिए होगा ऐड लगाने के लिए इस बिजनेस मैनेजर में। जब तक इस बिजनेस मैनेजर में पर्सन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे यूजर नहीं हम दिखाते, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे एड अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी यूजर नहीं है, कोई भी पर्सनल प्रोफाइल नहीं है जो कि एड अकाउंट को यूज कर सकता है। तो ये होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, इस बंदे को ऐड करना बहुत जरूरी है, तभी आप एड अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो, एड अकाउंट में जाके अपनी एड्स सबमिट कर सकते हो। तो ये पूरा जो फेसबुक बिजनेस सूट है, बिजनेस मैनेजर है, फेसबुक बिजनेस आईडीज है, और जो प्रोफाइल है, यूजर है, ये सारी चीजें जो है हम इधर बिजनेस मैनेजर में लाके कंट्रोल करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है सारी चीजें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके कवर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ तक हम पहुंच गए, आई वांट कि आप सभी अपनी अपनी जो टास्क है और जो असाइनमेंट है वो यहाँ तक आकर के कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम ऐड अकाउंट में जाएंगे, फिर हम ऐड क्रिएट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम पिक्सल्स वगैरह अटैच करना सीखेंगे कि पिक्सल कैसे बनता है, पिक्सल का रोल क्या है, और पिक्सल क्यों जरूरी होता है एक कन्वर्जन के लिए, एक अच्छी ऐड को परफॉर्म करने के लिए। ये हम सभी नेक्स्ट टास्क में कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो कुछ हम कर चुके हैं यहाँ तक आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को फॉलो करके आप अपना यहाँ तक का पूरा जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लो, सो दैट हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा पाए।